प्रकाश का व्यवहार आकर्षक होता है और यह पदार्थ या माध्यम के साथ इसकी अंतःक्रिया के आधार पर बदलता है। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, वे अपवर्तित हो जाती हैं और उनकी दिशा बदल जाती है। आइए कुछ ऐसे प्रयोगों के बारे में जानें जिन्हें आप स्वयं कर सकते हैं। एक आयताकार कांच की पट्टी लीजिए और इसे एक मेज पर रख दें। इस कांच की पट्टी के पीछे एक सीधी पेंसिल रखें। कांच की पट्टी की दूसरी ओर से किसी कोण पर पेंसिल को देखिए। अब पेंसिल को एक उल्टी परख नली से ढकने का प्रयास कीजिए। किसी कागज पर एक सीधी रेखा खींचिए। इस पर एक कांच की पट्टी रखिए। अब विभिन्न कोणों से इस रेखा को देखिए। यह रेखा कागज से ऊंची प्रतीत होती है। एक अपारदर्शी बर्तन लें और तल में एक सिक्का रखें। अब अपने सिर को धीरे धीरे बर्तन से दूर ले जाएं, जब तक कि सिक्का अदृश्य न हो जाए। अपने सिर को इसी स्थिति में रखें। अब अपने दोस्त को बर्तन में थोड़ा जल भरने के लिए कहें। अब आपको सिक्का दिखने लगेगा। यह प्रकाश के मुड़ने के कारण होता है। ये प्रयोग दर्शाते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ऐसी घटनाएं पारदर्शी माध्यम में होती हैं। सिक्के वाले प्रयोग में जब बर्तन में पानी नहीं होता है तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। स्थिति A पर सिक्का दिखाई नहीं देता है। पानी भरने पर प्रकाश की किरण ने पानी की सतह अपनी दिशा बदलते हुए आंखों तक पहुंचती है और इससे सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। इस प्रकार सिक्का स्थिति B पर दिखाई देगा। आइए अब तक जो सीखा है उसे सारांश में देखें। हमने सीखा है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा बदल जाती है और यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब जब हमने देख लिया है कि कुछ सामान्य वस्तुओं के साथ प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, अब आप अपवर्तन के बारे में और अधिक सीख सकते हैं तथा समझ सकते हैं। अपवर्तन के विभिन्न उदाहरणों को समझने और प्रकाश के व्यवहार के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।